बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बीमार हैं सब कुछ फ़ाय कामला अजला अता फरमाए। असल में होता ये है कि डिजीज़ जो अमराज हैं या इलामात हैं उसकी जो वजह है वो वजह या तो सफ़रा है या सुदा या फिर खलत बलगम है। तो हमारे यहाँ अमूमन इन चीज़ों को जो है ना इग्नोर कर दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि खलत सफ़रा की वजह से जो है वो कौन कौन से अमराज या इलामात जो हैं वो सामने आते हैं। सबसे पहले देखिए कि कोई भी गर्म या खुश्क मिजाज की चीज़ जैसे ही आपने खाई तो आपके जो टॉन्सिलेटिक ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर वो जो है वो इफ़ेक्ट करेगी और टॉन्सिल्स ग्लैंड का साइज़ जो है वो इनलार्ज हो जाएगा या उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर वही खुराक जो है वो आपकी ग़िज़ा की नाली के अंदर जाती है तो खुराक की नाली के अंदर जो है वो जलन का बायस बनती है। इसके बाद जैसे ही वो मैदा के अंदर जाएगी तो स्टोमिक यानी मैदे के अंदर जैसे ही गर्म ग़िज़ा गई तो वहाँ पे स्वेलिंग होगी और फिर जो है वो बर्निंग सेंसेशन जो है वो सामने आएंगी। उसके बाद वही खुराक या ग़िज़ा जो हमने खाई है वो डाइजेस्ट होके छोटी आंत में जाएगी। तो छोटी आंत में पहुंचने के बाद उसका जो इफ़ेक्ट है वो ये हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता आपको ऑलरेडी आज पिलोरी है या मैदे का कोई भी इन्फेक्शन है तो वहाँ पे उसकी वजह से मज़ीद जो हैं वो ज़ख़म जो हैं वो खुल जाएंगे। इसके बाद बड़ी आंत और कॉलोन वहाँ पे भी उसका प्रॉब्लम होगा। इवन के रेक्टम के अंदर से जब वो स्टूल जो है वो स्टोर होगा और पास होगा तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन होगी, जलन के साथ स्टूल जो है वो पास होगा। अब वही ग़िज़ा जो है वो न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में तब्दील हुई है और लीवर में पहुंची है। जैसे वो लीवर में पहुंचेगी तो सबसे पहले लीवर को डिस्टर्ब करेगी, लीवर के जो LFTs हैं उनको डिस्टर्ब करेगी और अब वो खिल्लत में कन्वर्ट हो गई है। चूँकि लीवर ने उसी ग़िज़ा या उसी खुराक को जो है वो खिल्लत में तब्दील कर दिया है। अब वो खिल्लत में तब्दील होने के बाद ब्लड के अंदर शामिल हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, चूँकि जैसे वो ब्लड में शामिल हुई है तो वो स्टोर हो जाएगी सेल्स के अंदर, तो वो रेड सेल्स जो है उनकी क्वांटिटी को डिस्टर्ब करेगी। इसके अलावा HB लेवल जो है उसको डिस्टर्ब करेगी। इसके अलावा क्या होगा कि वो जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करेगा आपकी पूरी बॉडी में, यानी तमाम निज़ामा है बदन के अंदर वही ब्लड आपका जाएगा, वही ब्लड आपकी आंखों में जाएगा, वही ब्लड आपके बालों में जाएगा, वही ब्लड जो है वो आपके दिल में जाएगा, वही ब्लड जो है वो बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर जाएगा। तो उसकी वजह से उसकी वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वजूहात हैं या कौन कौन सी इलामात हैं या अमराज हैं जो कि ब्लड के वहाँ पहुँचने पे जो है वो सामने आएंगी। तो सबसे पहले देखिए कि अगर वही ब्लड जो है वो आपके दिल की तरफ गया है और उसमें खलत सफ़रा जो है वो बढ़ी हुई है तो उसके बढ़ने की वजह से दिल की हार्ट बीट या दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। अब हुआ क्या है कि वो खलत जिसमें गर्मी खुश्की थी जब वो दिल की तरफ गई तो दिल के जो आपके वाल्व्स हैं वहाँ पे जाके उसने क्या किया है, पेपलेशन का अमल किया है और वहाँ पे दिल के वाल्व्स जो हैं वो खुल गए हैं और दिल का जो हार्ट बीट लेवल है वो बढ़ गया है। अब अगर वही आपके लंग्स के ऊपर जाता है यानी सफ़रा खलत सफ़रा जो है वो जैसे लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी तो आपके लंग्स जो हैं वो स्वेल हो जाएंगे। स्वेल होने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे जो है वो सोजिश होगी, सोजिश के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे जो है वो आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है, यानी लंग्स की जो है वो दर्द होना शुरू हो जाएगी। दूसरी सूरत में आपके लंग्स जो हैं वो इन्फेक्शन हो गए, इन्फेक्टेड होने के बाद वहाँ पे बलगम जो है वो आएगी, यानी वाइट सेल फ़ौरन से वहाँ पे आएंगे जिससे आपको नज़ला या बलगम की या फिर खांसी ये जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो इशू हो जाएंगे। इसके बाद वही अगर खुराक जो है वो किडनीज़ की तरफ जो है वो जाती है यानी खलत सफ़रा की ज़्यादती जो है वो उसका असर किडनीज़ के ऊपर होता है तो आपके गुर्दे जो हैं वो सोजिशनाक हो जाएंगे, गुर्दों के मकाम पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से अगर वही खुराक यानी खलत सफ़रा की जो गैर तबई हालत है वो आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ जाती है तो वहाँ पे भी उसका जो है वो इन्फेक्शन होगा। आपकी आंखें जो हैं वो येलवश हो जाएंगी, आपके दांतों का रंग येलवश हो जाएगा, आपकी ज़ुबान जो है वो येलवश हो जाएगी, मुँह का जायका आपका कड़वा हो जाएगा। इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आएगा, आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे। इवन के आपके जो स्वेट ग्लैंड हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पसीना आएगा। आपके जो बॉडी है उसकी जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाएगा क्योंकि गर्मी खुश्की की ज़्यादती हुई है। इसके बाद उसका अंतड़ियों के ऊपर मज़ीद इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपको लूज मोशन की जो है वो कंडीशन हो सकती है। यूरिन के अंदर क्या हो सकता है, आपका जो है RFT पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, रेनल का आपको जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगा तो रेनल की सोजिश हो जाएगी।
फिर इस तरह से आपका जो है वो यूरेथ्रा या वजाइनल जो इन्फेक्शन है वो भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको पस आ सकती है। अगर आप वहाँ पे अपना टेस्ट करवाएंगे यूरिन का, तो यूरिन एनालिसिस में आपका पस लेवल जो है वो बढ़ा हुआ होगा। इस तरह से मर्दाना अमराज के अंदर भी वो प्रॉब्लम आ जाएंगी। आपका सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाने से आपका पसल जो है वो ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपका जो है वो लेवल जो है ना जी वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से आपके जो सेल्स की तादाद है या क्वांटिटी है या मकदार है वो कम हो जाएगी। तो ये सारे अवामल हैं। बालों के ऊपर भी इसका असर होता है। जिन लोगों के बाल जो हैं वो ऊपर से, सर के ऊपर से जो है वो गिरते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। नाखन आपके जो हैं वो येलोविश हो जाएंगी। तलियाँ, पाँव की जो तलियाँ हैं वहाँ पे आपको बर्निंग फील होगी, आंखों में बर्निंग फील होगी। ये सारे मसाइल किस वजह से हुए कि आपने मसलसल गर्म खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया। और एक और चीज़ यहाँ पे वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं नहीं हमारा जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि उनको खिलत सफ़रा की ज़्यादती, हरारत की ज़्यादती होती है। ऊपर से वो गर्म और तर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी उनमें हरारत तो ऑलरेडी है, ऊपर से उन्होंने दूध पिया या बेकरी आइटम का यूज़ किया, तो वज़न बढ़ेगा। बजाय इसके कि वज़न को आप कम कर रहे हैं, वज़न आपका बढ़ता जाएगा। इस तरह के बहुत से अवामल हैं जो कि खिलत सफ़रा की ज़्यादती की वजह से होते हैं। आप इन चीज़ों को अगर देखें तो आपकी ग़िज़ा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आपका माहौल, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, इन्वायरमेंट, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आप जो आपने आदत बनाई हुई हैं, यानी ना खाना, बहुत से लोग हैं सुबह का नाश्ता मिस करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर हरारत बढ़ जाती है, मैदा डिस्टर्ब होता है। फिर जो है वो मैदे से किल्लत बनती है, इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिएंट्स बनते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स जो है वो लीवर में जाते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब करता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इनको छोटे से व्लॉग के अंदर तो सारी चीज़ों को बयान नहीं किया जा सकता। इसके मज़ीद इंशाल्लाह हम व्लॉग बनाएंगे, आप लोगों की खिदमत में हाज़िर रहेंगे। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो आपको, अंदरून मुल्क, बरून मुल्क, दुनिया में किसी भी जगह पे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जगहों पे हमारे पार्सल जो हैं उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप अद्वियात मंगवा सकते हैं। किसी भी किस्म का मशवरा लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0306 86 11 009 के ऊपर। हमारा दूसरा नंबर है 0344 670 79 71। तो हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, इसको लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।